देखो दोस्तों, मैं आपको आज IUPAC सिखाने जा रहा हूँ। जो पहला लेक्चर होगा IUPAC का, लेक्चर नंबर फर्स्ट। अब जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा इसमें, अब इसको हम पहले से आपको IUPAC सिखा रहे हैं। इंटरनेशनल योर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है। प्रीफिक्स इसमें होता है, रूट वर्ड होता है, सफिक्स फर्स्ट होता है, सफिक्स सेकंड। इसी के अनुसार हम किसी IUPAC में नामकरण कर सकते हैं। ठीक, तो एक जनरल नाम होता है कि IUPAC नाम होता है। जो IUPAC नाम होगा वो इंटरनेशनल नाम होगा। वो आपके कहीं भी देश में रहें तो उसको उसी के नाम से जाना जाता है, IUPAC के नाम से जाना जाता है। एक जनरल नाम होगा जो कहीं अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाएगा। अब देखो IUPAC के रूल क्या होते हैं। इसमें हमें 4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड। अब इसमें रूट वर्ड को देखिए। रूट वर्ड क्या होता है, तो जो कार्बन की 4 वैलेंसी होने के कारण, कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4 होने के कारण, तो एक दूसरे कार्बन में आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात एक चेन फार्मेशन कर लेते हैं, या इसी को कैटनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटनेशन कहा जाता है या श्रृंखलन कहा जाता है ना। तो कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, एक चेन का फार्मेशन कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? कार्बन में पाई जाती है ना। तो इसीलिए इसे चेन फार्मेशन या कैटनेशन कहा जाता है। यही को रूट वर्ड भी कहा जाता है। रूट वर्ड में क्या आप देखेंगे, एक कार्बन उपस्थित है तो मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, अगर 10 कार्बन है तो डेक। तो ऐसे 10 कार्बन के हम नाम याद कर लें तो ये आपका रूट वर्ड में मदद मिलेगा। ठीक, तो ये आप रूट वर्ड समझें। ठीक, रूट वर्ड के बाद आपका आता है रूट वर्ड के बाद आपका आता है सफिक्स फर्स्ट। ठीक, सफिक्स फर्स्ट के बारे में पहले जानेंगे। रूट वर्ड के बाद सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, तो सफिक्स फर्स्ट में आपको कार्बन के बीच, जो कार्बन के बीच बॉन्ड देखना पड़ता है। अब इस बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो कार्बन के बीच तो आयन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इन लगाएंगे। ठीक, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आयन लगाएंगे। ये आप सफिक्स सेकंड में लगाएंगे। रूट वर्ड के बाद जस्ट सफिक्स सेकंड सफिक्स फर्स्ट देखा जाएगा। उसके बाद सफिक्स फर्स्ट जब समझ में आ जाए, वो ऑन इन और मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आयन, इन और आइन, इस बॉन्ड को देखिए। उसके बाद सफिक्स सेकंड क्या होता है, सफिक्स सेकंड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है या क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह जो आपका होगा, ठीक, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे OH लगा हो किसी कार्बन के साथ ना, तो एल्कोहल, तो OH लगा हो सिंगल बॉन्ड से तो एल्कोहल होता है। इसमें OL लगा देना है, आल जिसे कहा जाता है। ठीक, उसी प्रकार COOH किसी कार्बन से जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये ओइक एसिड लगाना, सफिक्स सेकंड में क्या लगाना, इसमें ओइक एसिड लगाना। उसी प्रकार CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, अर्थात इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसे एल्डिहाइड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एल्डिहाइड। और इसमें AL लगाना है। क्या लगाना है? AL, जिसे अल कहते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप देखिए, आपको फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR डैश, ये कीटोन, C डबल बॉन्ड O कीटोन में ऑन लगाते हैं, ONE ऑन लगाते हैं। उसी प्रकार COOR, तो COOR, अगर इस तरह COOH आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और COOR आता है तो एस्टर कहते हैं। एस्टर में आपको O8 लगाना, सफिक्स सेकंड में क्या लगाना? O8 लगा देना है।
उसी प्रकार सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर आर डैश ना, तो ये आपका कौन सा ग्रुप होगा, ईथर। ईथर में ऑक्सी लगाना है, सफिक्स सेकंड में क्या लगाना, ऑक्सी। और NH2 ग्रुप एमीन, एमीन में आपको एमीन ही लगाना है। तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए और ये सफिक्स सेकंड हो गए। सफिक्स सेकंड में क्या लगता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद प्रीफिक्स के बारे में देखिए। जो प्रीफिक्स होता है वो ब्रांच होता है। कैसे ब्रांच होता है आप समझेंगे ध्यान से इसको, आसान से। जैसे कार्बन 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 आपस में जुड़े हैं, ठीक। अब ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, इसके अलावा हमने कार्बन ला करके किनारे नहीं, दोनों किनारे नहीं, बीच में, चाहे यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें या ऊपर लगा दें ना, तो बीच में आप कार्बन लगा दें, किनारे को छोड़कर बीच में लगा दीजिए, तो ये कार्बन प्रीफिक्स या ब्रांच कहलाएगी या शाखाएं कहलाएगी ना। तो ये आपका मेन चेन हो गया या इसी को रूट वर्ड कहेंगे। अब रूट वर्ड में ये कार्बन जो लगा है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स या ब्रांच कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीफिक्स ब्रांच। अब अगला लेक्चर हमारे सेकंड लेक्चर में होगा। धन्यवाद। अब अगला लेक्चर सेकंड में आपको पढ़ाएंगे इसी के आगे, ठीक। धन्यवाद।